आज है 27 फरवरी 2024 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के 54,000 किसानों को मिलेगा बड़ा लाभ, सोलर पंप देगी डबल इंजन सरकार। पीएम कुसुम योजना के तहत वर्ष 2024-25 के लिए उत्तर प्रदेश के 54,000 से अधिक किसानों को डबल इंजन की सरकार की तरफ से सोलर पंप उपलब्ध कराया जाएगा। यूपी के सभी 18 मंडलों के किसानों को इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। 27 से 29 फरवरी के मध्य 6 मंडलों के किसानों की तरफ से आवेदन प्रारंभ किया जाएगा। 9 प्रकार के सोलर पंपों पर केंद्र व राज्य सरकार की ओर से अनुदान का लाभ पाकर किसान इसे खरीद सकते हैं। लखनऊ को मिलेंगे आज 9 फ्लाईओवर, अगले महीने में जनता के लिए खुल जाएगा रिंग रोड, राजनाथ सिंह का ऐलान। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को रिंग रोड की सौगात जल्द ही मिल जाएगी। मार्च के दूसरे हफ्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही वो देश भर की कई परियोजनाओं का भी लोकार्पण करेंगे। इतना ही नहीं, शहर को 8-9 और फ्लाईओवर की सौगात मिलेगी। जो बन रहे हैं वो तो बन ही रहे हैं, इसके अलावा नए और फ्लाईओवर भी बनेंगे। एसएन मेडिकल कॉलेज में बनाई जा रही एमएनसी यूनिट, प्रसव के बाद मां के बगल में ही मिलेगा नवजात को इलाज। ताजनगरी आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में मदर नियोनेटल केयर यूनिट बनाई जा रही है। इसमें नवजात को परेशानी होने पर मां के बगल में ही इलाज मिल सकेगा। एनआईसीयू में भर्ती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे गंभीर हाल के नवजातों को एनआईसीयू में बेहतर इलाज मिल सकेगा। प्राचार्य डॉक्टर प्रशांत गुप्ता ने बताया कि स्त्री रोग विभाग में 16 बेड की एमएनसी बनाई जा रही है। होली से पहले चढ़ने लगे आलू के भाव, पापड़ और चिप्स बनाना होगा महंगा। होली का त्योहार नजदीक है, ऐसे में पापड़ और चिप्स बनाने के लिए आलू की मांग बढ़ने लगी है, जिसके चलते इनके दामों में इजाफा होने लगा। पहले आलू 50 रुपए के 5 किलो बिक रहे थे, अब 3 किलो ही रह गए। वहीं सहालक का असर भी सब्जियों पर दिख रहा है। आलू, मटर, टमाटर के भाव बढ़ रहे हैं। लहसुन 300 रुपए किलो के पार बिक रहा है। आगरा को मिली कई आरओबी और अंडरपास की सौगात, पीएम ने वर्चुअली किया शिलान्यास। उत्तर प्रदेश के आगरा में सोमवार को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशन का पुनर्विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जुड़े। उन्होंने स्टेशन के आरओबी, अंडरपास और पुनर्विकास योजना का शिलान्यास किया। इस दौरान एतमादपुर के बिहारीपुर गांव में रेलवे ओवरब्रिज का शिलान्यास किया गया। यूपी में निकली नर्सिंग ऑफिसर पदों पर भर्ती। उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज ने नर्सिंग ऑफिसर के पद पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास 14 मार्च 2024 तक का समय है। भर्ती अभियान का लक्ष्य कंप्यूटर आधारित टेस्ट के माध्यम से संस्थान में कुल 535 नर्सिंग अधिकारी पदों को भरना है। राज्य विश्वविद्यालय में इस सत्र से 5 वर्षीय बीटेक एमटेक। राज्य विश्वविद्यालय के परिसर से बीटेक एमटेक की पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। विश्वविद्यालय नए शैक्षिक सत्र 2024-25 से कंप्यूटर साइंस में 5 वर्षीय बीटेक एमटेक पाठ्यक्रम संचालित करेगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस पाठ्यक्रम को डिजाइन कर लिया है। इसमें खास बात यह है कि बीटेक करने के 1 साल बाद छात्रों को एमटेक की डिग्री मिल जाएगी। भूमाफिया ने लखनऊ में बेच दी आवास विकास की 300 एकड़ जमीन, अब संकट में मकान बनवाने वाले। राजधानी लखनऊ में तमाम सरकारी विभागों के नाक के नीचे 10 साल में भूमाफिया ने आवास विकास परिषद की इंदिरा नगर विस्तार पूर्वी विहार योजना के लिए अर्जित करीब 300 एकड़ जमीन ही बेच डाली। शुरुआती जांच में पता चला कि ये खेल साल 2005 से 2015 के बीच हुआ, जिसमें अरबों की जमीन बेची गई। करीब 80% भूखंडों पर मकान बन चुके हैं। मकान बनवाने वाले अब संकट में हैं। इस दिन से घर घर लगेंगे बिजली के 4G मीटर, पावर कॉर्पोरेशन ने तय की तारीख। यूपी के पूर्वांचल में 1 मार्च से 4G प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगने शुरू होंगे। डिस्कॉम प्रबंधन का कहना है कि मीटर लगाने की तैयारी पूर्ण हो चुकी है। प्रीपेड मीटर लगाने की तैयारी इस वर्ष जनवरी से चल रही है। 4 सदस्यीय समिति ने ग्रांटेड टेक्निकल पैरामीटर फाइनल कर दी है। समिति के अध्यक्ष और निदेशक तकनीकी जितेंद्र नलवाया, सदस्य मुख्य अभियंता नियोजन चंद्रजीत कुमार, अधीक्षण अभियंता आईटी और अधीक्षण अभियंता वकार अहमद की उपस्थिति में जीटीपी पर मुहर लगाई गई। हाईटेक बॉक्स में सुरक्षित होंगे आयोग के प्रश्न पत्र। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 में पेपर लीक के आरोप लगने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रश्न पत्रों की फुल प्रूफ सुरक्षा के लिए इंतजाम करना शुरू कर दिया है। प्रश्न पत्रों को सेंधमारी से बचाने के लिए भविष्य में प्रश्न पत्र डिजिटल लॉक वाले बक्सों में रखने की तैयारी है।
इस बार गर्मियों में नहीं होगी किल्लत, यूपी को 11 राज्यों से मिलेगी बिजली। यूपी में गर्मियों में बढ़ने वाली बिजली की मांग को पूरा करने का मुकम्मल इंतजाम पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने कर लिया है। प्रचंड गर्मी में बिजली की संभावित कमी की भरपाई में देश के 11 राज्य मदद करेंगे। गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तराखंड और केरल से पहली बार पावर बैंकिंग करने में सफलता मिली। इन 5 राज्यों से पावर बैंकिंग के तहत यूपी को 171.4 करोड़ यूनिट बिजली मिलेगी। यूपी के शहर की डिस्टिलरी में बनेगी शराब, पराली और मक्का बेचकर किसान करेंगे कमाई। प्रयागराज के शंकरगढ़ में निर्माणाधीन डिस्टिलरी में मक्के की भी शराब बनेगी। मदिरा बनाने के लिए मैसर्स महाकौशल एग्री कॉर्प इंडिया प्राइवेट लिमिटेड किसानों से मक्का खरीदेगी। निर्माणाधीन डिस्टिलरी 7 सितंबर तक चालू होने की संभावना है। मदिरा बनाने के लिए मक्का प्रदेश और देश के अलग अलग हिस्सों से आयात किया जाएगा। इसके साथ ही प्रयागराज और आसपास के जिलों के किसानों से भी मक्का खरीद की योजना है। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती पेपर लीक को लेकर एक्शन में योगी सरकार, अब तक 391 गिरफ्तार। योगी सरकार ने पुलिस भर्ती परीक्षा में कथित प्रश्न पत्र लीक मामले में बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पुलिस और एसटीएफ ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में छापेमारी कर 391 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। इसके साथ ही बड़ी संख्या में संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। एमसीए डिग्रीधारी भी बन सकेंगे कंप्यूटर के सहायक अध्यापक। प्रदेश के 2355 राजकीय हाई स्कूल और इंटर कॉलेजेस में एमसीए डिग्रीधारी अभ्यर्थी भी कंप्यूटर विषय के सहायक अध्यापक बन सकेंगे। शिक्षा निदेशालय की ओर से शिक्षकों की भर्ती के लिए अधियाचन तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है, लेकिन नियमावली अपडेट न होने के कारण विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली 2023 में किए गए संशोधन की मंजूरी के लिए पिछले दिनों माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार को प्रस्ताव भेजा है। एनवापी केस में मुलायम सिंह यादव सरकार के फैसले पर सवाल, इलाहाबाद हाईकोर्ट बोला पूजा रोककर गलत किया। ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष को बड़ी राहत दी। व्यास तहखाने में पूजा जारी रहेगी। सोमवार को कोर्ट ने मस्जिद समिति की तरफ से दाखिल याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि 31 साल पहले उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पूजा पर रोक लगाना गलत कदम था। लखनऊ के अकबरनगर में चला बुलडोजर, 1100 मकानों दुकानों पर संकट। यूपी की राजधानी लखनऊ में कुकरेल नदी के किनारे अकबरनगर में बुलडोजर एक्शन चल रहा है। लखनऊ विकास प्राधिकरण और नगर निगम की टीम के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। जेसीबी और पोकलैंड मशीन्स के साथ पहुंची फोर्स ने कार्रवाई शुरू कर दी। पीएम मोदी ने देश को दी 41,000 करोड़ की सौगात, 550 रेलवे स्टेशन का होगा पुनर्विकास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश को 41,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 2000 रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया। इसमें 500 से ज्यादा रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास शामिल है। पीएम मोदी ने कहा कि जिस स्केल और स्पीड से अब काम हो रहा है वो हैरत में डालने वाला है। अडानी ग्रुप के इस सुस्त पड़े शेयर्स में आई जान, 10% उछला भाव, कंपनी के पास करोड़ों का वर्क ऑर्डर। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड के शेयर्स में तेजी देखने को मिली। कंपनी के शेयर्स का भाव लगभग 10% की तेजी के साथ सोमवार को एक वक्त पर बीएसई में 1189.90 रुपए के लेवल पर पहुंच गया था। ये कंपनी के 52 वीक हाई 1250 रुपए के बेहद करीब है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन के शेयर्स पे तेजी के पीछे की वजह साफ नहीं हो पाई। कंपनी से जुड़ी कोई खबर, बड़ी खबर दोपहर 3 बजे तक नहीं आई थी। एनआईटीआई आयोग ने दी खुशखबरी, बताया देश में घटकर अब कितनी रह गई गरीबी। एनआईटीआई आयोग ने राहत की खबर दी है। सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने देश में गरीबी घटकर 5% पर आने की बात कही है। दरअसल हाल ही में सांख्यिकी कार्यालय की तरफ से ताजा सर्वे जारी कर दिया गया, जिसमें पता चला कि ग्रामीण खपत मजबूत बनी हुई है और शहरी खपत में अंतर कम होता जा रहा है। गरीबी का स्तर उपभोग खर्च स्तर के आधार पर तय किया जाता है। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, व्यास तहखाने में पूजा रहेगी जारी। ज्ञानवापी वाराणसी तहखाने में काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास को पूजा का अधिकार सौंपने के जिला जज वाराणसी के आदेश के खिलाफ दाखिल अपील को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। ये फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से दाखिल अपील पर सुनाया है।
गोविंदपुरी और अनवरगंज स्टेशन पर जश्न का माहौल, पंडाल, रंगोली और फूलों से सजा स्टेशन। कानपुर में गोविंदपुरी और अनवरगंज रेलवे स्टेशन पर जश्न सा माहौल है। बजते ढोल, रंग बिरंगे फूलों की सजावट, मनमोहक रंगोली और आकर्षक रूप से सजा हुआ पंडाल सोमवार को विशेष आयोजन की गवाही दे रहा है। मौका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अमृत भारत स्टेशन की ऑनलाइन शिलान्यास और आरओबी व आरओबी का। आपको बता दें कि शिलान्यास कार्यक्रम के आयोजन का यह अवसर है, जिसको लेकर कई दिनों से तैयारियां चल रही हैं। पीएम मोदी की काशी में एक टिकट पर सभी प्रमुख मंदिरों और गंगा घाट का भ्रमण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लगातार पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसे देखते हुए उनके लिए सुविधाओं में भी विस्तार हो रहा है। ऐसी ही एक सुविधा का शुभारंभ हुआ। अब एक टिकट लेकर काशी के सभी प्रमुख मंदिरों के साथ ही सबसे शानदार गंगा घाट नमो का भ्रमण एसी बस से किया जा सकेगा। ये बस बुद्ध की ज्ञान स्थली सारनाथ भी लेकर जाएगी। ब्रह्मोस पर पूरा भरोसा, गजब की मारक क्षमता और मेड इन इंडिया, कैसे ये मिसाइल बन रही प्रमुख हथियार। ब्रह्मोस मिसाइल भारतीय सेना का प्रमुख हथियार बनती जा रही है। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने सोमवार को इसे लेकर अधिक जानकारी दी। ब्रह्मोस को लेकर उन्होंने कहा कि यह बहुत शक्तिशाली मिसाइल है। इसकी रेंज को और भी ज्यादा डेवलप किया जा रहा है। फैक्ट यह है कि इसे भारत में बनाया गया, इसलिए हम इसे लेकर किसी और पर निर्भर नहीं है। एडमिरल कुमार ने कहा कि देश में ही ब्रह्मोस की मरम्मत की जा सकती है और इसके स्पेयर भी उपलब्ध हैं। दूसरों की बिजली चुराने वालों पर अब डबल चार्ज, गड़बड़ी करने वाले उपभोक्ताओं को निगम का नोटिस। गोरखपुर के 16,000 उपभोक्ता ऐसे हैं जो स्वीकृत लोड से अधिक की बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिजली निगम का मानना है कि ये ऐसे उपभोक्ता हैं जिनकी वजह से दूसरों के घरों की बिजली की सप्लाई बाधित हो रही है। ऐसे उपभोक्ताओं को नोटिस देकर उनका लोड बढ़ाया जाएगा। अगर उपभोक्ता लोड नहीं बढ़ाते तो डबल शुल्क भी वसूला जाएगा। विद्युत नगरीय के चारों खड़ों में 16,000 से अधिक घरेलू और कमर्शियल उपभोक्ता ऐसे मिले जिनका लोड कम था और वो अधिक बिजली का इस्तेमाल कर रही थी। जो कोई न कर सका वो भारत ने कर दिखाया। इंग्लैंड के बेसबॉल को आखिरकार भारत में आईना दिख ही गया। रांची में भारत ने इंग्लैंड को 5 विकेट से हराकर टेस्ट सीरीज 3-1 से अपने कब्जे में ले ली। ये बेसबॉल क्रिकेट की पहली सीरीज हार है। 2022 में मैकुलम स्टोक्स की जोड़ी ने कमान संभाली थी। इन 2 सालों में इंग्लैंड ने 7 टेस्ट सीरीज खेली। इसमें 3 सीरीज ड्रॉ रही और 4 में इंग्लैंड को जीत मिली थी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।